अगर आप भी देखना चाहते हैं रोज़ नई नई कहानियाँ तो हमारे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एक गांव में दीपक नाम का आदमी रहता था। इसके साथ इसकी पत्नी भी रहती थी कमला। वो दोनों बहुत ही खुश रहते थे। दीपक खेती बाड़ी का काम करता था और अपना घर चलाता था। एक दिन दीपक काम पर जा रहा होता है। वो कमला से कहता है, तो कमला, मैं काम पे जा रहा हूँ, अब तुम अपना और घर का ख्याल रखना। जी जी, आप चिंता नहीं करें, मैं ख्याल रखूंगी घर का, अब आप जाएं। दीपक अपने काम पर चला जाता है और कमला घर का काम कर रही होती है। उसी वक्त उनके घर उनकी एक पड़ोसन आती है। भाभी भाभी, कमला भाभी, अरे सुनती हो? कहाँ हो? हाँ हाँ, यही तो हूँ सुनीता भाभी। क्या हुआ, क्या काम है आपको? अरे अरे कमला भाभी, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। मैं तो बस आपके हाथ के स्वादिष्ट और मज़ेदार पकोड़े खाने आई थी। हाँ भाभी, क्यों नहीं, आप बैठें, मैं आपके लिए अभी पकोड़े बना कर ले आती हूँ। थोड़ी देर बाद कमला सुनीता के लिए गर्मा गर्म पकोड़े लेकर आती है। कमला सुनीता को पकोड़े देती है। सुनीता पकोड़े खाती है। जब सुनीता पकोड़े खा लेती है तो वो कमला से कहती है, वाह भाभी, आपने तो बहुत अच्छे पकोड़े बनाए थे। आप हर बार ऐसे ही पकोड़े कैसे बना लेती हैं? मैं तो जब भी बनाती हूँ हर बार जायका चेंज ही हो जाता है। बस भाभी, मुझे तो मेरी माँ ने ही पकोड़े बनाना सिखाए हैं। वो भी बिल्कुल मेरी तरह ही पकोड़े बनाती हैं। चलो भाभी, अब मैं अपने घर जाती हूँ, मुझे घर के बहुत सारे काम भी करने हैं। सुनीता अपने घर चली जाती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। जब दीपक काम पर से घर वापस आता है तो वो कमला को कहता है, अरे वाह कमला, तुम्हारे हाथ के पकोड़े की खुशबू यहाँ कितनी अच्छी लग रही है। तुमने क्या पकोड़े बनाए थे आज? जी, वो हमारी पड़ोसन है ना सुनीता भाभी, वो आई थी आज मेरे हाथ के पकोड़े खाने। अच्छा, मतलब मेरे अलावा और भी लोगों को तुम्हारे हाथ के पकोड़े पसंद हैं? जी, वो तो कह रही थी कि मेरे जैसे पकोड़े कोई भी नहीं बना सकता। चलो अब तुम खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लगी है। जी जी, आप हाथ मुँह धो ले, मैं अभी खाना लगा देती हूँ। फिर वो दोनों मिलकर खाना खाते हैं और फिर रात होती है, वो लोग सो जाते हैं। जब अगले दिन सुबह दीपक काम पर जा रहा होता है तो कमला उससे कहती है, आज आप काम पर से जल्दी वापस आ जाइएगा क्योंकि आज गांव में मेला लगा है, हम वहां चलेंगे। अच्छा ठीक है, फिर मैं आज जल्दी आ जाऊंगा। अब मैं चलता हूँ। दीपक अपने काम पर चला जाता है और कमला रसोई में काम कर रही होती है तो उसको अचानक से दीपक की आवाज़ आती है। कमला, ओ कमला, किधर हो तुम? इधर आओ। जब कमला बाहर आके देखती है तो सच में दीपक आया हुआ होता है। क्या हुआ, आप इतनी जल्दी क्यों आ गए हैं? मैंने तो आपको शाम में जल्दी आने को कहा था ना। नहीं कमला, मैं मेले में जाने के लिए जल्दी नहीं आया हूँ। आप मेले में जाने के लिए जल्दी नहीं आए हैं तो फिर क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम मुझे थोड़ा पानी पिला दो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, आप अंदर जाकर बैठे, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। कमला दीपक के लिए पानी लेकर आती है। दीपक जब पानी पी लेता है तो फिर कमला दीपक से कहती है, बताएं ना क्या हुआ है, मुझे बहुत परेशानी हो रही है।
कमला, हमारे खेत में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है और सेठ जी ने कई मजदूरों को बाहर निकाल दिया काम से और उन मजदूरों में मैं भी शामिल हूँ। अब पता नहीं क्या होगा। मगर ऐसे कैसे हो गया? आपने तो उनका काम खराब नहीं किया ना, तो फिर उन्होंने आपको क्यों बाहर निकाल दिया? पता नहीं कमला, सेठ जी ने ऐसा क्यों किया है। चलो अब तुम मुझे खाना दे दो, मुझे कहीं काम भी ढूंढने जाना है अभी। फिर दीपक बाजार में आता है और जगह जगह काम ढूंढता है, मगर उसको कोई भी काम पर नहीं रखता। दीपक काम ढूंढकर घर वापस आ रहा होता है तो वो सोचता है, मुझे कहीं काम नहीं मिला, अब मैं कमला को क्या जवाब दूंगा। जब दीपक घर वापस आता है तो कमला उससे कहती है, क्या हुआ, मिला आपको कोई काम? नहीं कमला, आज तो मुझे कोई काम नहीं मिला, मगर मैं कल भी जाऊंगा काम ढूंढने के लिए, तुम चिंता मत करो। फिर अगले दिन सुबह जब दीपक काम ढूंढने के लिए जा रहा होता है तो कमला उससे कहती है, आप थोड़ी देर रुके, मैं बस आपके लिए अभी पकोड़े लेकर आती हूँ, मैंने आज पकोड़े बनाए हैं। कमला दीपक के लिए पकोड़े लेकर आती है। जब दीपक पकोड़े हाथ में लेता है तो वो सोचता है, क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हैं? मैंने आपके लिए पकोड़े बनाए हैं तो आप खा क्यों नहीं रहे? कमला, हमें मिल गया है घर चलाने का रास्ता। क्या, ये आप क्या कह रहे हैं? कौन सा रास्ता मिल गया है आपको घर चलाने का? तुम्हारे हाथ के ये मजेदार पकोड़े। मैं कुछ समझी नहीं। मेरा मतलब ये है कमला कि तुम घर में पकोड़े बनाना और मैं गांव की गलियों में उन पकोड़ों को बेच दूंगा। मेरे हाथ के पकोड़े सबको पसंद तो आएंगे ना? और तुम चिंता मत करो, तुम बस कल पकोड़े बना लेना, मैं कल ही बेच कर आ जाऊंगा। फिर अगले दिन सुबह दीपक उन पकोड़ों को लेकर गलियों में बेचने के लिए निकल जाता है। पकोड़े ले लो पकोड़े, गर्मा गर्म ताज़ा मज़ेदार पकोड़े। दीपक ऐसे ही पकोड़े बेच रहा होता है तो एक औरत उससे कहती है, ओ भैया, ये पकोड़े क्या हिसाब दिए हैं? बहन जी, सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए की प्लेट है। अच्छा भैया, देना तो जरा एक प्लेट, ये तो दिखने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। दीपक उस औरत को पकोड़े देता है और वो औरत जल्दी जल्दी सारे पकोड़े ख़त्म कर लेती है और कहती है, वाह भैया, कितने मज़ेदार पकोड़े हैं, मेरी तो ज़ुबान ही नहीं रुक रही इसको खाने से, एक प्लेट और देना तो ज़रा। दीपक उस औरत की बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उस औरत को एक और प्लेट पकोड़े देता है। देखते ही देखते उसके पास बहुत ज़्यादा रश लग जाता है और उसके सारे पकोड़े ख़त्म हो जाते हैं। दीपक जब घर वापस आता है तो कमला उससे कहती है, क्या हुआ, आपके सारे पकोड़े बिक गए हैं क्या? हाँ कमला, तुम्हें पता है सबको कितने पसंद आए वो पकोड़े और गांव वालों ने मेरा नाम दीपक पकोड़े वाला रख दिया। अब हम इसी को अपना कारोबार बना लेंगे, अब हम हमेशा यही करेंगे। फिर वो लोग पकोड़े बेचकर ही अपना घर चलाते और खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। अगर आप भी देखना चाहते हैं रोज़ नई नई कहानियाँ तो हमारे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।